मेरे दिल में यही आया करती थी कि इन महात्माओं को प्रसाद में बड़ी भारी दया से, बड़ी शक्ति से, मन महात्मा संग बड़ी आर बड़ी बड़ी मालाएं फेरी 22-22 हजारे फेरा करता था, बड़ी आरती तारा करता मंदिरों में। मैं किसी का खंडन नहीं किया, न अब कोई खंडन करता। फिर मैंने कोई महात्मा मिल गया, वो कहने लगा आप क्या करते हो? मैं क्यों, ये तो नीचे की चीज से आगे चलो। मन को और आगे क्या होगा इससे फालतू। उस जमाने में जब वो महात्मा मिला उस वक्त में एक लंगोटी रखा करता था, फकत एक लंगोटी, एक बरोला काक में पानी हालो कुछ जेवड़ी बांधी लटकाए रंदा। मेरे गांव के आए हुए से तो मैंने क्या किया, उस महात्मा ने किसी ने बताई। मैं कहने लगा क्या से? फिर वो बोला एक ऐसा मत है, राधा स्वामी मत, वहां चले जाइए और उनमें शांति मिल जाएगी। मैं आप लोगों तरतीबवार बातें बताता हूँ, कबीर साहब की वाणी का अर्थ करूँगा। फिर मैं घूमता घूमता आगरे भी गया। आगरे मेहता जी महाराज उस वक्त गद्दी पर बैठे थे। थोड़े दिन पहले पीपल मंडी में कंवर साहब महाराज थे गद्दी पर। स्वामी बाग में डाकदर हंगीरा थे, वहाँ के करतम करता गुरु नहीं था न। वहाँ घूम फिर के सब जगह देखा। फिर मैं ब्यास आ गया। फिर मेरे कर्म के महाराज उसके पास मस्ताना जी के पास में ले गए। मस्ताना उस वक्त मस्ताना जी तो मैं मेले उस वक्त पाकिस्तान बन गया था। तो महाराज मस्ताना जी कीकराली गए हुए थे। मैं कीकराली पहुंचा। मेरे गांव तो मैं नेम करके चला था कि महाराज मस्ताना जी तो मिल लूंगा तब रोटी जिमूंगा। अब मैं सिर से आया, मकान में डेरा बने आए, थोड़ी जगह थी, इसमें आके खड़ा रहा, बातचीत करी। तो मैंने कोई कहने लगा महाराज जी तो यहाँ नहीं है। मैं कहाँ गए? कि वह किकराली गए, आप ठहर जाइए। मैंने वहाँ जाना, बोला तो टाइम बहुत पहुँच नहीं सकोगे। मैं एक रात वहीं ठहरा। वह कहने खाना खा ले। मैं खाना तो मैं खा के चला था। मैं सवेरे कहने लगा, मैंने बताओ रास्ता बता दिया कि कराली कोई बांदराली को गादड़ाली बेरा इन घने की आए थे गांव में। मानो घूमता फिरता की कराली पहुंच गया। जो अब जगमालाली में गुरु हैं महाराज मुनीजर साहब, ये ड्यूटी पर खड़े हुए थे। मैं इनसे मिला। कहने क्या बात है? कि मैं महाराज तो मिलना से मैंने। मैं एक लंगोटी बाहर कोई धोती चादर सी पलेट रखी थी उस वक्त। बोले महाराज जी अभी नहीं मिलेंगे। मैं क्यों? कि वह एतवार ने मिलेंगे अब गुफा में से। मैं एतवार के 4 दिन? हाँ 4 दिन। मामूर बैठ जा, कोई बात नहीं, 4 दिन मिल लेंगे। बोले यहाँ 4 दिन कहाँ रहेगा? माँ वो दरखत रहे कह रहे जोड़ी थी, मुझे बैठ जा, कोई मन जा डाला गन बात नहीं। मनु कह कि न उड़ चला गया। उन्हें एक अपना साथी भेजा, कोई उठे का लालचंद या नाई था, लालचंद मेरी याद से। बोला रोटी जी मिलो चालो। मैं रोटी में खा के आया था, खा के चालिया था गांव ते। झूठ तो बोला को नहीं। क्यों? एक ना कोई कुएं पड़ गया। नाम आजकल जाति का नाम नहीं लेना चाहिए। कुएं पड़ गया। लोग बाग कहने लगे भाई रोटी बूझो। बोला रोटी खा के पड़ा था। तो मैं रोटी खा के चालिया था। झूठ तो बोलूं कौन था। 2 दिन चालिया था खा के करते। महाराज जी जानी जान थे मस्ताना जी महाराज। 2-3 बजे सिर गुफा में लकड़ की न मेरे को वो कहने लगे, वो बाहर हाथी पड़ा। बोला उसको। मैंने आवाज सुन ली कि हाँ जा गया भाग तेरा भी।
मेरे तो जो कोई महात्मा नहीं मिला करता, मेरा जी बड़ा दुख पाया करता। आज मेरा वो एक ख्याल से कोई आ जाओ, मैं समाधि में ध्यान में नहीं हूं तो मैं कदे आवन दो, ध्यान में हूं तो मैं अपने कुआड़ बंद करके बैठ जाता हूं। इतनी बार मुन्ना बुलाया, महाराज जी कहने लगे क्या बात है? माजी मैं नाम लेने के लिए आया सू। वह देख कहने लगे तू तो हरियाणा का संत है और मास्टर राम सिंह का हंस है। वहां चले मैं मास्टर ने कोई नहीं जानता न। मुनीजर साहब कहने लगे कौन है वह मास्टर राम सिंह? बोला जिनका राम सागर रात पढ़ रही थी। जब ये कहा मेरे दिल में आया कि तो कोई अच्छा मानस। मगर मेरे गुरु महाराज की बुआ ब्याह रखी थी हमारे गांव में ही, आया करते थे, उनके सत्संगी भी थे, मैंने पता नहीं था न। वैसे उनके बंसीलाल चौधरी बंसील सारा परवान का खानदानी गुरु है महाराज जी। मैं वहां कहने लग गया अच्छा बोले हाँ उन तो नाम लो जाओ। महाराज जी ने बातें कही वो सारी नहीं बताऊं क्या, काफी बातें देर लगेगी। मैं महाराज के पास चला गया जूई। महाराज देखकर क्या बात है? मैं नाम लेने आया सू। बोला अच्छा उन्हें 2-3 बार तो भेज दिया वापस कोई बाबा जी से। मैं तीसरे चौथे गया, उसे बोला नाम लेना है कि हाँ। ए सत्संगियों संत सतगुरु तो मेरे को मिला था। आप मेरी बातें सुनोगे जब पता लगा संत सतगुरु किसका नाम है। जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया। सोना काई ना लगर लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कभू नरक नहीं जा। पहले मैं बीच में बोलता हूं कि जब तक 18 मंजिलों का भेद नहीं जानता उसको सतगुरु न कहना चाहिए कभी भी। और 10 प्रकार के शब्द नहीं बता सकता जानता उसको भी सतगुरु नहीं कहना चाहिए कभी भी। मैं बेधड़क बोलता हूं क्यों? मैंने फकीर ने कहा था, फकीर चंद ने कहा बेधड़क हो के बोलिए मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। मेरे गुरु महाराज ने कहा था कि मेरे को सच्चा मानस मिल गया, बेधड़क हो कि सत्संग करना, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। तो मैंने क्या कहा जब 18 मंजिलों का पता नहीं तो समझो उसका जीव अपने घर नहीं पहुंचेगा कभी भी। दूसरे 10 प्रकार के शब्दों का तरतीबवार पता नहीं तो वो भी घर नहीं पहुंचेगा, काल में रह जाएगा। अब तीसरी बात के 52 अक्षर जो शरीर में वो वेद शास्त्र बने, वेद बने से उन 52 अक्षरों का पता होना चाहिए संत सतगुरु ने। और 72 नाड़े हैं अंतर के। जब संत सतगुरु दक्षा देता है इनका सब का निर्णय करके न समझा देता है। और 5 मिनट में उपदेश नहीं दिया जाता, 2.5, 3, 4 घंटे लग जाते, 2-2.5 घंटे मामूली बात से। जब जरा जरा समझा जाता, जब सतगुरु का समझा जीव फिर बहकता नहीं कभी भी हो। हाँ कामी बहक जाएगा, लालची बहक जाएगा, लोभी बहक जाएगा, समझ गए मान बिडाड़ा बहक जाएगा। जो सच्चा जिज्ञासु हो कभी नहीं गिरेगा न। मैं जब उनके पास में गया उन्हें देख के कहने लगे नाम लेना आया कि हाँ। कहने लगे पहले ये कपड़े पहनो, अपने धोरे तक कपड़े दिए, मेरे पास आज भी मेरे पास हैं वो उनका प्रसाद। कपड़े दिए ये बदलो, मैंने सब कपड़े पहन लिए क्यों मैंने जरूरत थी उस वस्तु की। कपड़े पहन के बोला बैठ जाओ। मेरा एक बात सुनो मैं बताई कि नेम करो जिंदगी भर कमा के खाना पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज ठीक है, मन तो जरूरत है उस वस्तु की, मैं कमा के खाऊंगा। बोला और भी सुनो, कदे किसी गुरु ने ये बातें बताई सतगुरु ने? सतगुरु और वैद्य बराबर होते, डॉक्टर वो काबिल होता जो जिसी बीमारी देखे उसे सुआ लगा दे। और सतगुरु भी वो होता जो जीव को देख ले इसके कर्म कहाँ छिपे हुए हैं और किस तरह इसके कर्म कटेंगे। मेरे कर्मों को तो बड़ा भारी जाल फंसाया था, उनकी दया बिना कटना भी नहीं था। मैं तो बहुत खुटकर्मी था, सबका बीच में कह मैं जो पैदा मेरी माँ ने 4 दिन खाना नहीं मिला, मैं ऐसा खोटी घड़ी का था। मैंने इसीलिए आज आश्रम में एक नेम बना रखा से कि कोई भी ऐसी माता बहन का बच्चा पैदा हो को वाली वारस ने
तूने 2 सेर घी दो, 5 सेर खांड दो और 10 सेर गेहूं दो आश्रम में। काफी सारी बातें क्या बताओ तो करो जाने वो जाने मड़ में। उन्हें कहने लगे और बत सुनो मेरी बात में बताओ कि लड़कियों के हाथ अपने पाया का नहीं लगवाओगा। माँ जी मैं आज नहीं लगवाए, बोला आ गए मैं नहीं लगवाऊंगा। एकली औरत कमरे के भीतर नहीं बतलाओगा, कोई काम हो चौड़े बतला लेना। ऐ सत्संगियों में वो मानस हूं आज भी बेदड़ कोई कहता हूं कि मैं एकली औरत कमरे भीतर बतलामदा पा जा, मेरी बेटी है और बेटी चंद्रकला, चाहे ये भी क्यों न हो सत्संग पुरानी, तो भी मेरा मुंह न देखना कोई भी। क्यों? गुरु का वचन टूट गया। गुरु वचन पर डट के कट के फन 84 के, गुरु वचन को त्याग दुख पावे पातक लागे, जाने सार शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सकते ने, अगर वह गुरु की महिमा को जान जाते तो इस पचड़े में क्या न पड़ते हुए। उन्हें भी सतगुरु नहीं मिला। अगर कोई प्रश्न करना चाहो सतगुरु क्यों नहीं मिला, सतगुरु मिल जाता तो माता उन शिवा ने 6 महीने नहीं बनाती न, वह 6 महीने के बना दिए। उनको सतगुरु नहीं मिला। और जिनको सतगुरु मिल गया और उनका लेखा निमड़िया, उनका लेखा निमड़ जाता। सतगुरु बताता हूं मैं, 2 सतगुरु होते, एक गद्दी का गुरु एक करणी का गुरु। करणी का गुरु कौन? आज पंजाब में बाबा जयमल सिंह आए। और गद्दी का गुरु कौन होता? जब गद्दी का मालिक सी रुखाड़ी करना, वो गद्दी का गुरु से। मेरे पास में जब महाराज के पास में मेरे पास कुछ नहीं था न, लत्ते भी उनने दिए थे। वो कहने लगे एकली औरत कमरे भीतर कभी नहीं नेम करवा दिया। बोले और सुनो मैं बताओ कि समलात्मा आश्रम ने बनाना कोई भी कदे भी। मां अच्छा नेम कराया। एक बार थोड़ी जगह होगी रोड़ा मच गया था। मां मेरे गुरु का नेम था भाई तोड़ो सो। उन्हें कहा कि जो शराब पीते मांस खाते और 2 नंबर का धंधा उनके घर कान खा लिया तो गौ वर्गा पाप लगेगा तेरे। ये मेरे गुरु का वचन था, उनका नेम कर लिया। फिर कहने लगे एक और नेम करो, बताओ कि संगत के 4 पैसे तेरे शरीर के लिए मत बरतना। आजकल के गुरु तो सोने के बटन हो, सोने के कड़े हो, सोने की घड़ी हो, सोने के 10-20 पहरेदार खड़े हो, उनका गुरु आए समय कि गुरु थोड़ा मत थारा सेवक सु। मैं अपने सतगुरु की ड्यूटी बजाता हूं और ड्यूटी बजेगी तो बजा दूंगा ना। महाराज की बाणी आया कर दी थी, पता नानक साहब किसे बुल्ले शाही से कि भीख मंगाई तो मेरा के घट जाई, रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। जो कुछ सब आपका है इसे, मैं तो आपके दरबार का कुत्ता हूं, सतगुरु के दरबार का। उनका हमने कोई जरूरत नहीं कि संगत के 4 पैसे बरत लिए तो कीड़े पड़की मरेगा। मैंने कहता बिल्कुल, मैं आप लोगों को न आंखों में धुमा धूल देने के लिए आया, न आप लोगों का धन लूटने के लिए आया। समझ गए? मैं आप लोगों असलियत बता रहा हूं कि सतगुरु ने मेरे को क्या दिया, उन्हें ये दिया। और सारी मंजिलों भेद बता करके न, और जब मैं चला मैं कहने लगा महाराज एक और बताइए। बोला कहो। कि मैं दूसरों सत्संग में जा के नहीं, बोला मैं पिटारी की मुर्गी नहीं बनाता अपने। पगला शेर होते हुए खुले घूमते, गादड़ों को दारे में रोका जाता, कदे कोई भेड़िया पाड़ लेने कोई शेर ठा ले जा। भेड़ों को दारे में रोका जाता, नेम करा जाता, दूसरे सत्संग में न जाइए। मैं आपको भेड़ नहीं बनाना चाहता न, मैं आपको शेर बनाना चाहता हूं। और कहीं भी जाना जहां तेरा मन करे वह नाम ले लेना, मेरे तो अच्छा कोई मिले तो। ए सत्संगियों में सब जगह गया सुर, न मैं किसी ने नफरत करी और न मैं नफरत करता। मैं आप लोगों कहता हूं जाया करो, कहीं भी जाओ भाई। संत सतगुरु की महिमा तो बहुत बड़ी से, फिर भी जो तुम्हारे शराब अंडे मीट ये गंदे कर्म छुटाओ न तो थारा भला है भला, उसके दौर खूब जाया करो। मगर शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मंजाल। बिना शब्द बिना गुरु शब्द में पसते हुए नर भी मूर्ख जाने के सतगुरु का बगैर जो शब्द में पसते हुए मूर्ख हैं, शब्द तो गुरु की मेहर तक खुलेगा।
और मैं अपनी बताता हूं, जब मैं नाम लेकर की आया वो कहने लगे ये वह मेरे तो बात न पूछना कभी भी। मैं कहा वो काम करना। सत्संगी उस टाइम पर कहता हूं मेरे गांव के समय सीधा मानस हूं, पढ़ा लिखा नहीं। मैं अपना एक बार मेरा शब्द खुल गया। कौन सा शब्द? काल का। और 6 महीने धराटे उठे, मेरा पिंजर बंद गया, जीने बीच गई के देख तेरे क्या बनी, किस तरह करूं। मगर मेरे गुरु ने ये कहा, सतगुरु ने, कि मेरे तो न पूछना कभी भी। अब बताइए क्या करूं, किससे पूछूं? सतगुरु के कोई रिश्ता करण खातिर कराया जाता, बात पूछने खातिर बनाया जा से। मगर मैं बोलिया नहीं कुछ भी। मेरे दिल में आई कि अगर राधा स्वामी नाम का सुमरण करती भी काल पकड़ेगा तो राधा स्वामी नाम झूठा है। हलवा खांदी जीभ घसे तो घसण दो। और राधा स्वामी रासु नाम जपती यानी जब काल पकड़े तो पकड़न दो भाई, देखी जाएगी। मैं तो जुट गया और ऐसा जुटा मेरा तो 20 दिन में 15 दिन में 6 महीने आप शब्द एकदम और दूसरा बदल गया। मैं आप लोगों मेरी तरतीब बताता हूं, बदल गया। मेरे पास आता, मैं कहता हूं विश्वास करके काम करया करो। मैं अपना जो करया वो बता देता हूं, मैं अपनी सारा अपना तजर्बा बताता हूं, मैं दूसरे का नहीं बताता किसी का भी। क्यों? मैं 25 वर्ष के 3 की साल मैंने नाम लिया था बसंत पंचमी का दिन, और 25 की साल में नाम दान देना मेरे को आर्डर दे दिया था। 25 साल का सत्संग है मेरा। तो आगरा ब्यास 200 साल का सत्संग से बड़ा उनकी दया है, उन महापुरुषों की दया है तो मैं सुधरिया, दया तो मेरा काम बना। संत कहीं भी कोई भी उनको मत्था टेक और सिर झुकाओ और बंदगी करो, उनकी धार तुम्हारी असर करेगी, फायदा करेगी। मेरे गुरु महाराज ने, मैं बात नहीं डरदा बोलिया नहीं ना। जब वो काम बन गया मैं कहने लगा महाराज मैं आप तो बूझी नहीं। बोला ठीक है, नहीं बूझी तो बूझा तो और तू लाड़ा बन जा। और अब अपना काम करे, बहुत अच्छा रहा। मगर अब बताइए, मैं न्यू बात से बोला वाह शाबाश, अब मेरे तसल्ली होगी। मेरे को चिट्ठी दिखाई, शोभरलाल की चिट्ठी है मेरे पास में। इसलिए उनकी दया अपार थी। मैं आप लोगों कहता हूं कि नाम लेकर के न नाम न ताक में मत धरो, नाम न इतना रटो कि कभी भी भूलो ना, सुमरण तार टूट न जाई। अगर तुम्हारा सुमरण कच्चा है तो कुछ नहीं बनेगा न, अगर सुमरण पक्का है तो सब कुछ बन जाएगा। मेरी बात सुन लो, अगर सुमरण तुम्हारा पक्का है, राधा स्वामी राज स्वामी या ओम ओम या 5 नाम या 3 नाम या 1 नाम, सुमरण पक्का और मजलों का नहीं बेरा से तो टस नहीं हो, किते नहीं जाओगे न भजन बनेगा न अभ्यास बनेगा। क्यों? अगर कोई उरे चल पड़े, उसने जाना हो दिल्ली ने, और दिल्ली तो उरे कह दे भाई पहली सिरसा होगा, फिर हसारा होगी, फिर बयानिया होगी, फिर रोहतक होगी, इन गांवों का पूरा पता दे दे तो सीधा चला जा, पूछता है। और पहले बता दे दिल्ली जाना सर, दिल्ली का राह बताओ, कोई नहीं दिल्ली चला, दिल्ली दिल्ली करी जा और चला जाओ राजस्थान तो कदे दिल्ली नहीं आओगी ना। इसीलिए शब्द बिना सुरत आंध्रीर कहो कहां को जा, द्वार न पाव शब्द कार फिर भटका खा। के शब्द का भेद नहीं, जितना द्वार नहीं पाए उतना भट भटकी के धक्के खाई जाओ और आई जाओ, बार बार जन्म लो और जाओ, कुछ नहीं बनेगा न। इसलिए अभ्यास करने वाला नाम की कमाई करो। नाम छठे चक्कर तक नीचे नीचे से सारे वर्णात्मक नाम से, चाहे राधा स्वामी हो, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो। स्वामी जी महाराज लिखते लिखण पढ़ण माया वो है वर्णात्मक को आया, और फिर सुमरण में गए बुलाई। इसीलिए जब छठे चक्कर तो पर तुम्हारी सुर चलेगी, उस वक्त पता लगेगा नाम का आप लोगों ने। और जब उस नाम की धुनी को सुनेगी तो सुर आप इसको पकड़ लेगी। सब किस तरह जैसे चुम्बक लो को खींच लेता, इसीलिए वो शब्द उस सुर को खींच लेगा। जैसे हिजगर अपनी खुराक को खींच लेती है, छोटे छोटे जानवरों को, और 15 डंग पर तक खींच लेती है सांस तक, इसी तरह वो शब्द तुमको खींच लेगा। इस तरह सुर शब्द का अभ्यास पहला से, और ये 60 वर्ष का भी